like, comment and share तबलीग टीवी ऑफिशियल। एक साहब ने सवाल किया है कि गैर मुस्लिमों के यहाँ खाना खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान जिस समाज में रहता है तो वहाँ हर किस्म के लोगों से ताल्लुकात होंगे, हर तरह के लोगों से दोस्ती होगी। कोई मुसलमान दोस्त भी हो सकता है, कोई गैर मुस्लिम भी दोस्त हो सकता है। समाज में रह रहा है तो मुसलमान पड़ोसी भी हो सकता है, गैर मुस्लिम पड़ोसी भी हो सकता है। हर तरह के मिले जुले लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। तो अब मसला यह है कि गैर मुस्लिमों के यहाँ जा करके हम खाना खा सकते हैं या नहीं, या उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई खाना आ रहा है, किसी भी तरह का खाना हो तो वो हम खा सकते हैं या नहीं। इस मसले को समझे, इसी मसले को आज की वीडियो में बयान करूंगा। तो खाना वो खाह किसी भी इंसान के यहाँ का हो, चाहे वो मुसलमान के यहाँ का हो या गैर मुस्लिम के यहाँ का खाना हो, उस खाने के हमारे लिए हराम होने की दो तीन वजह हो सकती है, तीन वजह ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो खाना हमारे लिए हराम हो। अगर वो तीन वजह यानी वो तीन खराबियां अगर नहीं पाई जाती है तो फिर वो खाना हमारे लिए हराम नहीं होगा, हम उसे बेतकल्लुफ और बेझिझक खा सकते हैं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि वो खाना जिसे हम खाने जा रहे हैं वो हराम ना हो। अगर हम किसी मुस्लिम दोस्त के यहाँ भी खा रहे हैं तो सारे मुस्लिम तो खैर बहरहाल वो जायज ही तरीके से अगर गोश्त वगैरह खा रहे हैं तो जायज ही तरीके से ज़बह किया हुआ खिलाएगा। लेकिन अगर गैर मुस्लिम दोस्त के यहाँ खा रहे हैं वहां गोश्त खाने की नौबत आ दे, गोश्त खिला रहा है हमारा गैर मुस्लिम दोस्त, हमारा गैर मुस्लिम पड़ोसी या कोई साथी हो, वो अगर गोश्त खिला रहा है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वो जायज तरीके से जानवर को ज़बह किया गया हो, अल्लाह का नाम लेकर के उसे ज़बह किया गया हो। यानी कि अगर वो मुसलमान गोश्त वाले की दुकान से खरीद करके लाया है, मुसलमान दुकानदार से खरीद करके लाया है जहां अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह किया है, अब वो गैर मुस्लिम के यहाँ अगर हम खा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। गैर मुस्लिम के प्लेट में खा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गैर मुस्लिम के साथ एक ही प्लेट में बैठ करके उस तरफ से गैर मुस्लिम खा रहे, इधर से हम खा रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त यह है कि वो हलाल होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वो खाना पाक होना चाहिए, खाने के अंदर कोई ऐसी चीज ना मिली हो कि जो खाने को नापाक कर दे। मिसाल के तौर से अगर हम किसी ऐसे शख्स के साथ खा रहे हैं जो शराबी है और उसके हाथ में और उसके मुंह में शराब का कतरा लगा हुआ है, शराब लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात जिस प्लेट में वो हाथ डालेगा और जिस खाने में वो हाथ डालेगा उस खाने को नापाक कर देगा, तो फिर वो खाना हमारे लिए हलाल नहीं, वो खाना जायज नहीं है। और तीसरी शर्त यह है कि अगर हम गैर मुस्लिम के यहाँ जाकर के खाते हैं या गैर मुस्लिमों के यहाँ का खाना आता है तो वो खाना गैरुल्लाह के सामने चढ़ावा ना हो, यानी मूर्तियों के सामने या जो भी गैरुल्लाह हो, कि जैसे अगर पानी जैसे छठ वगैरह होता है तो छठ में वहां जाहिर सा मूर्तियां तो नहीं होती हैं, जहां आप छठ करने जाते हैं वहां सिर्फ पानी में लेकर के कुछ फल फ्रूट वगैरह होते हैं या कुछ पकवान भी होता है जो इसे लेकर के पानी में दाखिल होते हैं और सूरज के सामने उसे लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये भी एक चढ़ावा है। तो चढ़ावा चाहे जो भी हो, चाहे मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ हो या सूरज के सामने चढ़ाया हुआ या किसी भी चीज के सामने चढ़ाया हुआ हो, तो जो भी चढ़ावा हो वो गैरुल्लाह के लिए मुख्तस हो गया, गैरुल्लाह के नाम पर उसको चढ़ा दिया गया। अब वो किसी मुसलमान के लिए खाना जायज नहीं है। ये तीन शर्तें ना हो तो आप किसी भी गैर मुस्लिम के साथ खा सकते हैं, एक साथ एक प्लेट में बैठ करके खा सकते हैं, हत्ता के गैर मुस्लिम का जूठा भी पी सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जिस तरीके से मुसलमान का जूठा पाक है इसी तरीके से गैर मुस्लिम का भी जूठा पाक है। जूठा नापाक सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों का होता है जिसका गोश्त हराम है, या फिर अगर कोई शराबी है और शराब पिया है तो उस जूठे को नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो पानी नापाक हो गया है। वरना गैर मुस्लिम का अगर जूठा भी पानी है उसके भी पीने में कोई हर्ज नहीं, इस्लाम इससे भी मना नहीं करता है।